आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में अंतर क्या होता है। ये दोनों जो है बहन है और दोनों बहन के बीच कुछ अंतर है। तो आज चलिए हम लोग ये दोनों बहन के बीच के बारे में जो अंतर है इसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और कैसे हम एक दूसरे के बीच फ़र्क करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही सुलभ और आसान हो जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो और रहा था, रहे थे, रही थी के बीच अंतर क्या है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यहाँ रहा हूँ और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में रहा था, रहे हैं, रहे थे, रही है, रहे थे, रहे हो, रही, रही है, रही थी। इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ रही, यहाँ भी रही। बस अंतर इतना है कि यहाँ रहा के साथ हूँ का जिक्र है और यहाँ रहा के साथ था का जिक्र है। यहाँ रहे के साथ है का जिक्र है, यहाँ रहे के साथ थे का जिक्र है, यहाँ रही के साथ है का जिक्र है, यहाँ रही के साथ थी का जिक्र है। ये दोनों के बीच अंतर हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ है कि किसके साथ हम लोग एम का, आर का, इज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम लोग वाज और वॉर का प्रयोग करेंगे। इसको वेर नहीं पढ़ते हैं, इसको वॉर पढ़ते हैं। तो हम लोग इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि एम आर इज और पास्ट इम्परफेक्ट में वाज और वॉर का प्रयोग हम लोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे और किसके साथ करेंगे, ठीक है, ये जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये आई एक लौता है जिसके साथ केवल एम का प्रयोग होता है। वी, यू, दे प्लूरल यानी कि बहुवचन, इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। और ही, शी, नेम, मैं, योर, हिज, हर, इट, इसके साथ हम लोग ईज का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ मेरा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम किसके साथ एम, किसके साथ आर और किसके साथ हम ईज का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब के चौथे रूप का जिक्र है। वर्ब का चौथा रूप जो कि ING को धारण करता है। कम है तो कमिंग बोलना होगा, राइट है तो राइटिंग बोलना पड़ेगा, टेक है तो टेकिंग बोलना होगा, वॉच है तो वॉचिंग बोलना होगा। लेकिन जब आप कम, COME कम एम के बाद ई का जिक्र है, जब आप कमिंग ING लगाएंगे तो ई को हटा कर ही ING लगाना है। टेक, इसमें अगर आप टेकिंग लिखेंगे तो TAKING लिखना होगा। ऐसा नहीं कि TAKEING, COMEING, ऐसा नहीं करना है। तो आपको ये आसानी तरीके से आपको समझना है कि V4 का जो रूप होता है उसमें आपको ING क्रिया में लगाना होगा, यानी वर्ब में लगाना होगा। रीड तो रीडिंग, कम तो कमिंग, लुक तो लुकिंग, गिव तो गिविंग, टेक तो टेकिंग, राइट तो राइटिंग, स्लीप तो स्लीपिंग आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे, जैसा कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। तो आई एम, आ रही हूँ यानी आना, आना का अंग्रेजी कम होता है, कम में मैंने ING लगा दिया तो सेंटेंस मेरा यहाँ बन गया आई एम कमिंग। इसमें हम बनाएंगे कि हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग का वी आर
खाना का ईट होता है, ईट में हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा वी आर ईटिंग। ठीक है। अगर इसमें हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कि वह सुन रही है, वह सुन रही है, वह का अंग्रेजी क्या होता है? सी होता है। सी के साथ क्या यूज करना है? इज यूज करना है। तो सी इज हियरिंग, वह सुन रही है, सी इज हियरिंग। अब इसमें हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, तो यहां भी वाज और वर का प्रयोग है, तो हम किसके साथ वाज यूज करेंगे और किसके साथ वॉर यूज करेंगे, ये चीज को देखना है। ठीक है। तो चलिए यहां भी हम लोग स्पष्ट इसको जानना चाहेंगे कि किसके साथ वाज और किसके साथ वॉर का प्रयोग होता है। ही, शी, नेम, मैं, योर, हीज, हर, इट, इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। और वॉर का प्रयोग यू, दे, वी, यू, दे, प्लुरल, इसके साथ हम लोग वॉर का प्रयोग करते हैं। ये वॉर यहां भी मेरा स्पष्ट हो गया कि किसके साथ हम वाज लगाएंगे और किसके साथ हम वॉर लगाएंगे। यानी एक साथ आप दो काम कर सकते हैं, यानी कि रहा हूं, रहे हैं को भी जान सकते हैं और रहा था, रहे थे, रही तो रही थी को भी जान सकते हैं। अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, मैं आ रही थी, तो मैं का इंग्लिश क्या है? आई है। आई के साथ क्या लगाना है? वाज लगाना है। आई, वाज, और आना का कम होता है, इसमें भी हम वही आईएनजी लगाएंगे जो यहाँ आईएनजी लगाए थे। यानी कि सेंटेंस मेरा बन गया, मैं आ रही थी, आई वॉज कमिंग। अब बनाएंगे कि वह आ रहा था, तो क्या होगा? ही वॉज कमिंग। इसमें हम बनाएंगे कि मेरी माँ आ रही थी, माय मदर वॉज कमिंग। बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, इसका मतलब है कि जब कभी कोई प्राकृतिक घटना के विषय में बात करे तो उस समय आपको हमेशा ईट का प्रयोग करना है। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहा था, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ईट का प्रयोग करना है। जैसे बोलेंगे बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। बिजली कड़क रही थी, इट वाज फ्लैशिंग। ठीक है। इस तरह हम लोग सेंटेंस इट के माध्यम से बनाएंगे जब कोई प्राकृतिक घटना की बात हो। हम लोग वी, यू, दे, प्लुरल से एक दो सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कहेंगे कि हम लोग खा रहे थे, हम लोग खा रहे थे, तो यहां हमको गौर करना है कि किस सब्जेक्ट का जिक्र हुआ है। हम लोग का जिक्र हुआ है, यानी कि हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, तो यहाँ पर हम वी को यूज़ करेंगे पहले और देखेंगे कि वी के साथ वाज यूज होता है या वॉर यूज होता है। तो यहाँ स्पष्ट है वी वॉर, तो हम लोग यहाँ पर वॉर का यूज़ करेंगे। वी वॉर, खाना का अंग्रेजी ईट होता है और ईट में हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो वी वॉर ईटिंग हो गया। ठीक है। तुम पढ़ रही थी, यू वॉर रीडिंग। वे लोग लिख रहे थे, दे वॉर राइटिंग। लड़कियां समझ रही थीं, गर्ल्स वॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब हम दोनों को सेंटेंस में बोलेंगे। यहां से मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, यहां बनाएंगे मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। वह बात कर रहा है, वह ही इज टॉकिंग। वह बात कर रहा था, ही वाज टॉकिंग। तुम्हारे पिताजी पूछ रहे हैं,
तुम्हारे पिताजी पूछ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी योर फादर पूछ रहे हैं। योर फादर इज आस्किंग। यहाँ तुम्हारे पिताजी पूछ रहे थे। हाँ, योर फादर वाज आस्किंग, ऐसे बोलना। मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। यहाँ बनाओ। मैं पढ़ रही थी। वह चाय पी रहा है। टेक टी, चाय पीना, टेक टी। टेक में आईएनजी लगाना है। वह चाय पी रहा है। हाँ, वह चाय पी रहा था। यस। मेरी माँ सो रही है। हाँ, माय मदर इज स्लीपिंग। और यहाँ बनाएंगे मेरी माँ सो रही थी और तुम सो रही थी और वे लोग सो रहे थे। हाँ, they were sleeping। वह बुला रही है। She is। वह बुला रही है। वह बुला रही थी। इसका मतलब है कि जब कभी आप अंग्रेजी बोलें तो क्रिया के अंत को देख करके, सोच करके बोलना है कि रहा के बाद हूं आ रहा है कि रहा के बाद था आ रहा है, रहे के बाद है आ रहा है या रहे के बाद थे आ रहा है, रही के बाद है आ रहा है या रही के बाद थी आ रहा है। तो इस पर गौर करने के बाद ही सेंटेंस बनाना है। जैसे कभी कोई पूछता है कि मैं जा रहा, आप सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल दें, मैं जा रहा कुछ भी बोल दें। नहीं, जब तक वो सेंटेंस को क्लियर नहीं करेगा तब तक आप सेंटेंस नहीं बोलेंगे। रहा के बाद हूं को देखेंगे, तब एम आर इज प्लस V4 में आएंगे। रहा के बाद अगर कोई था का प्रयोग किया है तो वाज वॉर क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आईएनजी केवल लगाइएगा। ठीक, हम बोलेंगे कम तो आप बोलेंगे कमिंग। कम, गो, रीड, टेक, गिव, लुक, प्ले, प्रीपेयर, सो, हाँ सो, बाय, ब्रिंग। इस तरह से आईएनजी का प्रयोग आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी नहीं लगाएंगे सेंटेंस में तो सेंटेंस आपका अधूरा रह जाएगा। जैसा कि मैं जा रहा हूं, आई एम गो बोल दिए तो सेंटेंस गलत हो गया। किसके लिए? आईएनजी के लिए। आई एम गो का कोई अर्थ ही नहीं लगेगा। वह पढ़ रही थी, सी वाज रीड बोल दिए। सी भी ठीक है, वाज भी ठीक है, रीड भी ठीक है, लेकिन रीड में एक कमी आ गया कि मैंने आईएनजी का प्रयोग नहीं किया, और जब आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ तो सेंटेंस अधूरा रह गया। ठीक है, नेगेटिव में क्या करना है? अब यहां से आपका मार्ग आसान हो जाता है कि आपको एम में नोट लगाना है, आर में नोट लगाना है और इज में नोट लगाना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, या शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आई एमेंट बोल सकते हैं, यू आरेंट बोल सकते हैं, सी इजेंट बोल सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म बोलना है तो एम नॉट बोलिए, आर नॉट बोलिए, इज नॉट बोलिए। यहां अगर आपको बोलना है तो नेगेटिव में आप वाज, वर प्लस नॉट प्लस V4 का जिक्र करें, और यहाँ एम आर इज में एम आर इज प्लस नॉट प्लस V4 का जिक्र करें।
जैसे बोलेंगे कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो देखेंगे कि तुम का अंग्रेजी क्या होता है। तुम का अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ आर लगता है, यानी कि आर में ये नॉट लगाना है। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। नकारात्मक का अर्थ होता है जिसमें हम लोग नहीं लगा करके बोलते हैं। हिंदी में जब हम लोग नहीं बोलते हैं तो सब में हम लोग नहीं 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 बोल लगा देते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में हम लोग नहीं बोलते हैं तो हमको अलग अलग बोलना होता है। तो यहाँ भी हमको एम के साथ नॉट, आर के साथ नॉट, इज के साथ नॉट बोलना होगा। तो तुम ध्यान नहीं दे रहे तो तुम का हो गया यू, यू के साथ लगा है आर, इसी आर में हम नॉट लगा देंगे तो यू आर नॉट। और ध्यान देना का केयर होता है तो केयर में आईएनजी लगा देंगे तो यू आर नॉट केयरिंग हो गया। और यहाँ हम लोग वही चीज़ बनाएंगे, तुम ध्यान नहीं दे रही थी, तुम ध्यान नहीं दे रही थी। तुम का यहाँ भी हम लोग देखेंगे, तुम का यू है, यू के साथ वॉर है, यू वॉर, इसमें भी हम नॉट लगा देंगे। नॉट बोलना बड़ी आसान है, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, यानी कि घर से आप कोई काम करने निकले तो आपको नोट चाहिए है। चाहे पढ़िए फिर भी नोट, चाहे कपड़ा खरीदिए फिर भी नोट, चाहे कुछ होटल में नाश्ता पानी कीजिए तो वहाँ भी नोट, यानी कि नोट चलता रहेगा जीवन भर। तो यहाँ भी हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो यहाँ भी हमको वो नोट इस्तेमाल करना होगा। ठीक, यू आर नॉट केयरिंग, यू आर नॉट केयरिंग, बन गया सेंटेंस। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ मौखिक सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मौखिक सेंटेंस, मतलब मुंह से बोलेंगे। चलिए एवरीबॉडी, मैं, जैसे मैं सुनेंगे जानेंगे कि मैं का अंग्रेजी आई होता है। बस यहीं तक रुकिए अभी। मैं सो रहा, अभी तक फैसला मत लीजिए। मैं नहीं सो रहा, अभी तक फैसला नहीं लेना है। जब तक कोई व्यक्ति अंत तक ना पहुंचे उसका जवाब आप मत दीजिए। आप सोचिएगा कि नहीं कि वो मैं सो नहीं रहा हूं ही ये बोलेगा, कोई गारंटी है कि हूं ही बोलेगा? कहेगा कि मैं नहीं सो रहा था, तो फिर आपका सेंटेंस तो गलत हो गया। इसीलिए पहले अंत तक पहुंचिए, उसके बाद जो है बोलिए। घर में खाना भी बनता है तो जब तक पूरा बन नहीं जाता है तब तक माँ परोस करके नहीं देती है। ठीक है, सब्जी बन रहा है, चाहे दाल बन रहा है, चाहे भात बन रहा है, ऐसा होता है कि भात चावल उबल रहा है और बीच से ही माँ जो है डाल दी, ऐसा नहीं होता है ना। पूरा पकता है उसके बाद ही आपको परोस करके देती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो जब तक वो पक ना जाए पूरी तरह से, जब तक उसका अंत ना हो जाए तब तक निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, चलो देखो मौखिक सेंटेंस बनाएंगे। मैं नहीं जा रही हूं, बनाइए। हाँ, मैं नहीं खा रही हूं, मैं नहीं बोल रही हूं। हाँ, टेलिंग, सेइंग, स्पीकिंग यूज। मैं नहीं बोल रही हूं, तुम ध्यान नहीं दे रही हो, हाँ, तुम नहीं खा रही हो, तुम स्नान नहीं कर रही हो, वह नहीं पूछ रही है, आस्किंग, वह चाय नहीं बना रही है, हाँ, सी इज नॉट प्रिपेयरिंग टी, तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा है, हाँ, योर फ्रेंड इज नॉट कमिंग। तो इसमें आपको रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है,
केवल जो नियम बोला जाता है उस नियम को फॉलो करना है और सेंटेंस आराम से बन जाएगा। चलिए अब रहा था वाला में हम लोग देखते हैं कि तुम ध्यान नहीं दे रही थी, यू वर नॉट केयरिंग। अब बोलिए मैं, जैसे मैं बोलेंगे आई पर आइएगा और आई पे आने के बाद तुरंत निर्णय लीजिएगा कि आई के बाद वाज आएगा कि वॉर आएगा। ठीक है, मैं नहीं खा रही थी, I was not eating. है, मेरी माँ नहीं जा रही थी, My mother was not going. गोइंग है, तुम नहीं सुन रही थी, You were not caring. नहीं सुनना का hearing. हैं, तुम नहीं सुन रही थी, You were not caring. हाँ, यू आर नॉट Hearing. हियरिंग। वे लोग नहीं सोच रहे थे, They were not thinking. हाँ, मैं नहीं खरीद रहा था, I was not buying. बाइंग, वह नहीं ला रही थी, She was not bringing. यस, शी वॉज नॉट Bringing. ब्रिंगिंग, शी वॉज नॉट ब्रिंगिंग। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी अंग्रेजी बोलें तो थोड़ा सा स्पष्ट बोलें, है ना, थोड़ा ज़ोर से बोलें। ज़ोर से सेंटेंस बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि जो बोले ज़ोर से मदद मिले चारों ओर से, और जो बोले आस्ते उसको कोई नहीं आए बचाने के वास्ते। अगर आप जोर से बोलेंगे, अगल बगल कोई घटना घटा है तो अगल बगल के लोग भी आ जाएंगे, लेकिन धीरे बोलेंगे तो कौन आएगा आपको बचाने के लिए? कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए जोर से बोलेंगे मेरे कान में आएगा, हम सुनेंगे तो फिर आपको अगर कहीं गलती हो रही है तो मैं उसको सुधार करूँगा। ठीक है, पढ़ते समय हमेशा ध्यान देना है कि हमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम पूछेंगे। ऐसा सोचना है, ऐसा करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी सहेली समझ गई, मेरी दीदी समझ गई तो हम कैसे कहेंगे कि मैं नहीं समझी। ऐसा नहीं करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव जान गए कि नेगेटिव को कैसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव को जानेंगे। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, जिसमें हम लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो केवल क्या से ही शुरू होता है। कब, क्यों, कैसे, कितना, कितने, यहाँ जिक्र नहीं है उसका, केवल क्या प्रश्न का जिक्र है। तो कैसे यहाँ बोलते हैं हम लोग? पहले हम लोग एम का, आर का, ईज का, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर अंत में वर्ब फोर का। यहाँ भी हम लोग इंट्रोगेटिव में यही काम करेंगे कि वाज और वॉर को पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर भी4 बोलेंगे। यानी कि प्रश्न यहाँ क्या से शुरू हो रहा है, यहाँ भी क्या से शुरू हो रहा है। तो यहाँ देखिए, हाँ कम ऑन सी दिस। तो जैसा कि आई के बाद हम लोग एम लगाए थे, वी यू दे प्लूरल के बाद आर लगाए थे, और ही सी नेम योर हीज हर के बाद ईज लगाए थे। तो अब क्या करना है? यहाँ पर पलटे मार देना है। जैसे हम लोग सोते हैं तो एक तरफ जब थक जाते हैं तो दूसरी ओर करवट बदल लेते हैं। बदलते कि नहीं बदलते हैं? ऐसे सोए हैं तो जब थक जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट हो जाते हैं और राइट से लेफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी हम थक गए हैं तो थोड़ा सा करवट बदलेंगे यहाँ पर, यानी आई एम था अब हो जाएगा एम आई, यू आर अब हो जाएगा आर यू, ही इज अब हो जाएगा इज ही। चलिए हम ऐसे करते हैं, आप लोग उसका उल्टा कीजिएगा। हम बोलेंगे आई एम, आप बोलिएगा एम आई। ठीक है, बोलिए आई एम, यस, यू आर, ही इज,
सी इज, माई मदर इज, योर फादर इज, यस करेक्ट। यहां भी आप लोग वही करेंगे। हम बोलेंगे आई वाज तो बोलेंगे वाज आई, सी वाज वाज सी, बस यही ध्यान रखना है। बोलिए सी वाज, माई मदर वाज, योर सिस्टर वाज, यू वर, दे वर, गर्ल्स वर, दैट्स इट, बस यही बोलना है। चलिए हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम लिख रहे हो? क्या तुम लिख रहे हो? तो क्या बनेंगे हम लोग यहाँ पर? यस करेक्ट, आर यू राइटिंग, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहां पर हम लोग वही सेंटेंस बनाएंगे। क्या तुम लिख रहे थे? हाँ, क्या तुम लिख रहे थे? वर यू राइटिंग? ये मेरा सेंटेंस रहा हूं, रहे हैं, रहिए से बन गया, और रहा था, रहे थे, रही थी से भी बन गया। यानी कि इस तरह हम लोग रहा हूं, रहे, रही है और रहा था, रहे थे कि इंट्रोगेटिव को इस तरह फॉलो करेंगे। चलिए हम लोग एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है, एक बार बड़ी बहन के यहाँ जाएंगे और एक बार छोटी बहन के यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे और यहाँ भी नाश्ता पानी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेट खाली रखना है ना। बोल, क्या तुम जा रही हो? हाँ, क्या तुम जा रही थी? वर यू गोइंग? क्या वह आ रही है? इज सी? क्या वह आ रही है? क्या वह आ रही थी? वॉज सी कमिंग? अब हम दोनों को मिला देंगे। कैसा? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। अब हम गारंटी यहाँ नहीं देंगे कि हम क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे मैं जा रही हूँ, तुरंत बोलिए मैं जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग में आ जाना है। अब बोलेंगे क्या तुम जा रही थी, तो यहाँ तुरंत चेंज कर देना है, वर यू गोइंग। ये ध्यान रखना, हम नहीं लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। चलिए बोलिए, टीवी देखने में वॉच लगाएंगे। मैं टीवी देख रही हूँ। मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। मैं टीवी नहीं देख रही थी। क्या तुम टीवी देख रही हो? आर यू वॉचिंग टीवी? ठीक है, क्या तुम टीवी देख रही हो? हाँ, हाँ, मैं टीवी देख रही हूँ। नहीं, लेकिन मेरी बहन टीवी देख रही है। यस, मैं खा रही थी, लेकिन मेरी बहन नहीं खा रही थी। ठीक है, ठीक है, क्या तुम खा रही थी? क्या तुम खा रही थी? वर यू? क्या तुम खा रही थी? नहीं, मैं नहीं खा रही थी, लेकिन मेरी माँ खा रही थी, और मेरी बहन, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरी सहेली, मेरे चाचा खा रहे थे, और हम लोग बातें कर रहे थे।
यस वी वर Talking. टॉकिंग। इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे और हम लोग आसानी से इसको जानेंगे।